हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। जी हां, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से 881 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, अटेंडेंट और भी बहुत सारी पोजीशन पर वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 26 नवंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग जो हैं 10 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद 10 जनवरी 2025 से आपकी एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगी। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, इस भर्ती के बारे में और सैलरी के बारे में जानकारी देंगे, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में इस स्पेशल वीडियो में मिलने वाली है। आपको बता दें, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो की लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी इस एक ही वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो जी हाँ, आप लोग देखिए, EMPESB नर्स भर्ती 2024 दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से 881 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अलग अलग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया गया है। आप लोग जाके देख लेना। चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले EMPESB की वेबसाइट पर बात करेंगे रूल बुक के बारे में। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स पर, वहाँ पे आपको टाइप करना है EMPESB। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ESB MP करके आ जाएगा, ESB MP करके शो होगा। आपको बस क्लिक करके होम पेज पर जाना है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे बस क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप लोग 2 सेकंड के अंदर इस नई पेज पर आ जाओगे। जैसे आप लोग इस नई पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे इंग्लिश और हिंदी। अगर आप लोगों को इंग्लिश में जानकारी चाहिए, इंग्लिश में आप लोग जानकारी चाहिए तो आपको लोगों को जो है इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको हिंदी में सारी जानकारी चाहिए तो आपको हिंदी पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग हिंदी पर क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट है हिंदी में ओपन हो जाएगी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। और यहाँ पे देखिए नवीन सूचनाएँ। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एवं अन्य पदों हेतु सामूहिक भर्ती परीक्षा 2024 नियम पुस्तिका। तो आप लोग जो है, जो नियम पुस्तिका है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। आपको फुल नोटिफिकेशन पर जाना होगा। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली गई है, यानी ग्रुप 5 या समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी होती है। पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका आ चुका है। यहाँ पे देखोगे तो EMPESB ग्रुप 5 नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड अन्य वेरियस पोजीशन भर्ती 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन जो है 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी और आप लोग 10 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 26 नवंबर से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और आप लोग 10 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 15 डेज का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, 15 डेज का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और 20 डेज का टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। और अगर आप लोगों को फॉर्म में जो है आवेदन पत्र में संशोधन करना होगा तो आप लोग 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। बाकी जो आपका पेपर होगा, ये जो आपका पेपर होगा 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से आपकी पेपर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल कंफर्म डेट है 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से जो है आपकी पेपर शुरू हो जाएगी। परीक्षा शुल्क देखिए, सीधी भर्ती संविदा हेतु ये भर्ती है। इसमें 2 तरीके की वैकेंसी है, एक परमानेंट भर्ती है, एक संविदा पर भर्ती है। दोनों तरीके की भर्ती निकाली जाती है। इसमें दोनों लोगों के लिए
UR कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप लोग नर्सिंग के लिए अप्लाई करोगे तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा अगर आप लोग पैरामेडिकल के अप्लाई करोगे तो फिर 500 रुपये फ़ीस आपको देना होगा। पर पोस्ट के लिए आप लोगों को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देना होगा। अगर आप लोग 3 फॉर्म भरोगे तो आपको जो है 500 रुपये यानी 1500 रुपये फॉर्म भरना होगा। अगर आप लोग 2 फॉर्म भरोगे तो 1000 रुपये, अगर आप लोग 1 फॉर्म भरोगे 1 पोस्ट के लिए तो आपको 500 रुपये ही देना होगा। यहाँ पे बताया गया है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांग भाई बहन के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगेगी। बाकी जनरल के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपये आपको देना होगा। और भी बहुत सारे शुल्क है, पढ़ लेना। नीचे देखिए ऑनलाइन परीक्षा होगा आपका, यानी कि CBT मोड में आपका परीक्षा होगा। तो जो आपका CBT मोड में ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका सिलेबस, उसका जो है आप लोग एग्ज़ाम शेड्यूल देखिए। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 2 पालियों में पर डे आपका पेपर होगा। अब कितने दिन पेपर चलेगा बाद में पता चलेगा, लेकिन 10 जनवरी से जो है आपका पेपर शुरू हो जाएगा। प्रथम पाली जो है प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक, यानी कि घंटे आपको रिपोर्टिंग करना है। तो प्रथम पाली होगा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद 8:50 से लेकर 9 तक आप लोगों को, यानी 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ना है। और फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर चलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। फिर 2:50 से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 2:50 से 3 बजे तक, यानी 10 मिनट तक, 10 मिनट के अंदर अब 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने के लिए। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक आपका सेकंड द्वितीय पाली का पेपर चलेगा 2 घंटे का। तो प्रथम पाली जो है प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर चलेगा, और द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा। अभ्यर्थी का जो आधार है पंजीयन अनिवार्य है, यानी आपके पास आधार होना चाहिए। और आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो आधार आपको वेरीफाई करना होगा। याद रखिए, बाकी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, पढ़ लेना। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो 100% आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी परीक्षा केंद्र पर जब आप लोग परीक्षा दोगे तो परीक्षा केंद्र पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपको जो है लगने वाले हैं पेपर के समय, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। मैं बाद में आपको बता दूंगा जब आपका पेपर होगा ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु विषय सूची यहाँ पे दिया गया है। और किस पेज पर कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। परीक्षा का सिलेबस पेज नंबर 64 से लेकर 73 के बीच में आपको मिल जाएगी। वैकेंसी की जो डिटेल्स है पेज नंबर 14 से लेकर 50 के बीच में आपको मिल जाएगी, आप लोग इसे देख लेना। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए समूह 5 की वैकेंसी है। समूह 5 की वैकेंसी, इसमें समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड अन्य समकक्ष पद की वैकेंसी है। तृतीय श्रेणी की यहाँ पे वैकेंसी यानी ग्रुप C की वैकेंसी है। और समूह 5 के लिए प्रश्न पत्र की संख्या 1 ही पेपर होगा और 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से जो आपका प्रश्न पत्र A है इससे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा, जो आपका बा है तकनीकी ट्रेड, इससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि नॉन टेक्निकल से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और जो आपका टेक्निकल पार्ट है उससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 100 नंबर का होगा, जिसमें से समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि से जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो आपका टेक्निकल पार्ट है उससे 75 क्वेश्चन 75 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा जो है मिनिमम आयु सीमा 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आयु सीमा 40 ईयर्स है। इसके अलावा SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी, ये भी आप लोग पढ़ लेना, साफ साफ मेंशन है। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 45 ईयर्स है। बाकी मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 45 ईयर्स है, चाहे OBC SC ST EWS, हाँ नहीं यहाँ पे देखिए SC ST के लिए
और ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए जो है आयु सीमा 18 से लेकर 45 ईयर्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 40 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए आरक्षण का यहाँ पे पालन किया गया है। ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को जो है 20% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के बारे में भी जानकारी है, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अब यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अध्याय नंबर 2 में आओगे तो यहाँ पे देखोगे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की जो है टोटल 55 वैकेंसी है और इसका पद कोड है 29, 34, 35, 42 और प्रश्न पत्र कोड इसका है ए। फार्मासिस्ट ग्रेड ए का जो है प्रश्न पत्र कोड है बी और 103 वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए और इसका जो पद कोड है 03 है, 37 है, 47 है और 60 है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इसका जो पद कोड है 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 33, 41, 46, 52, 53, 61 और 323 वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन में और इसका प्रश्न पत्र कोड है सी। इसके अलावा रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 76 वैकेंसी है और इसका जो है प्रश्न पत्र कोड है इसका डी। ओटी टेक्नीशियन का कोड है ई और 144 वैकेंसी है। ओटी का जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो है 5 वैकेंसी, ऑप्टोमेट्रिस्ट का यहाँ पे 11 वैकेंसी, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन का 11 वैकेंसी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन का 3 वैकेंसी, स्पीच थेरेपिस्ट की 4 वैकेंसी, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की यहाँ पे 3 वैकेंसी, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की यहाँ पे 7 वैकेंसी, ईईजी टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी और CSHD टेक्नीशियन की यहाँ पे 6 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड सेकंड, डायलिसिस अटेंडेंट की यहाँ पे 129 वैकेंसी है। टोटल जो है 881 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप 5 के तहत निकाली गई है। अभी यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में वैकेंसी है और संचालन चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल में वैकेंसीज है और यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है देख सकते हो। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में जो है वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ यार मेंशन है, आप लोग चेकआउट कर लेना। मैं सोच रहा हूँ आपको कम समय में सारी जानकारी दे दूँ, इसलिए जल्दी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, रीडिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सब कुछ अच्छे से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दे दी है, वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे दी है, कौन कौन से पोजीशन पर वैकेंसी इसकी जानकारी दे दी है, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दे दी है, एज क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दे दी है और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दे दी है, एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में और शिफ्ट के बारे में भी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लेना, आप लोग नर्सिंग के लिए देख लो। बाकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी, परमानेंट सरकारी नौकरी है और इसमें जो है अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने DMLT कर रखा है या फिर आपने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से डिप्लोमा कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है और चलिए नर्सिंग का भी यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट को जो सैलरी मिलेगी 25,300 से लेकर 80,500 रुपये सैलरी मिलेगी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से जो है पंजीकृत प्रमाण पत्र ले रखा है, तो आप लोग फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखोगे तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये आपको सैलरी रहेगी। इसमें जो है अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने GNM कर रखा है और आपके पास मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जो है जीवित पंजीकृत परिचारिका का प्रमाण पत्र है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपने PCB से जो है 12वीं पास कर रखा है, यानी 12वीं पास हो और आपने BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने जो है GNM कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे 13 वैकेंसी है। बाकी ऐसे आप लोग वैकेंसीज देख लेना। यहाँ पे पद कोड 34 है, इसमें 37 वैकेंसी है। इसके लिए भी आप लोग क्वालिफिकेशंस जो है देख लेना। क्लियर हो चुका है।
तो ऐसे आप लोग सैलरी देख लेना। नीचे यहाँ पे पद कोड दिया गया है, कितनी वैकेंसी है दी गई है, पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, यहाँ पे वेतनमान, यहाँ पे सैलरी के बारे में जानकारी है और नीचे न्यूनतम क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में जानकारी है। इसे भी आप लोग देख लेना। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। बाकी सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। चलिए अब एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, नॉर्मलाइजेशन होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन है। खंड सा में मैंने डेट, इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, करेक्शन डेट के बारे में बता दिया है, एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बता दिया है, एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा इसके बारे में भी जानकारी दे दी है और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे दी है। और चलिए अब यहाँ पे परीक्षा शहर देख लेते हैं। बाकी इस भर्ती के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों का होने वाला है, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये आपके जो है 13 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आपका पेपर होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।